तो सोलो सिकोई की जो हरकतें थी रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर, डेफिनेटली वो रोमन रेंस को गुस्सा दिलाएंगे। तो क्या अब एक एंग्री ट्राइबल चीफ एक बार फिर से कम बैक करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में? तो उस वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे और भी तुम्हें कुछ चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, जिसमें फील्ड को लेकर भी एक चीज़ है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले मैं शुरू फील्ड और सोलो के साथ में करने वाला हूँ, बिकॉज रिसेंटली फैंस ने बात नोटिस की है कि शायद यार सोलो एक ट्रिब्यूट दे रहे थे फील्ड को, या फिर उन्होंने किसी तरीके से फील्ड का मेंशन किया था उनके स्मैकडाउन की एंडिंग वाले सेगमेंट के अंदर, जब उन्होंने पॉल हेमन को, तुमने देखा होगा, ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया अनाउंसर्स टेबल पे। तो उसके बाद सोलो खड़े थे, वो अपने हाथों की तरफ देख रहे थे। तो रिसेंटली फैन ने बात नोटिस की है कि कहीं ना कहीं जो सोलो का जेस्चर है वो सिमिलर है जो कि फील्ड किया करते थे, एंड इवन ग्लव्स भी पहने हुए थे यहाँ पर सोलो ने। और काफी फैंस ये कह रहे हैं कि मे बी या फिर ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट है हमारे फील्ड रिवार्ड को, या फिर कुछ और सीन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर स्टोरी प्लान करने का ट्राई कर रही है। बिकॉज तुम्हें याद होगा जब ट्रिपल एच भी रिसेंटली आए थे अपने एक पता नहीं इंटरव्यू वगैरह सॉर्ट ऑफ के ऊपर, उन्होंने टीज किया था ये ब्लड लाइन और जो अंकल हाउडी वाली चीज़ है वो आने वाले टाइम में क्लैश हो सकती है। तो लग रहा है ये चीज़ है या वो सीड्स प्लांट है, या फिर सोलो ने अनइंटेंशनली कर दिया, हम लोगों ने उस चीज़ को कॉट कर लिया कि भैया उन्होंने सेम फील्ड वाले ग्लव पहने हुए और हैंड जेस्चर भी वो वैसे ही कर रहे हैं, हर्ट और हील वाला, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअल में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उसकी स्टार्टिंग उन्होंने स्मैकडाउन के शो से कर डाली है। तुम्हारे हिसाब से जो फील्ड का रेफरेंस किया है, फील्ड का मेंशन किया हमारे सोलो ने, उसका कोई एज सच रेलेवेंस है या फिर नहीं? तुम्हारे हिसाब से क्या स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट होगा और वायर्ड सिक आने वाले टाइम में सोलो के ऊपर अटैक करने वाली है? अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि इस बार स्टेफनी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। स्मैकडाउन का जो रिसेंटली शो था वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का शो था। शो बहुत बड़ा था, स्पेशल भी शो था, वो अलग बात है, शो पर कोई रिटर्न नहीं हुई है। लेकिन जो निक खान है वो रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं ऑडियंस के अंदर, और सिर्फ निक खान नहीं बल्कि स्टेफनी मैकमैन ने भी एक्चुअल में शो को पूरा अटेंड किया था ऑडियंस में बैठ के। मैं फोटोज डाल दूंगा, तुम लोग देख पा रहे होगे। अब ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा शो है, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन एक स्पेशल शो है, तो शायद यही वो जस्ट रीजन है कि निक खान और स्टेफनी वहां पर आए थे। लेकिन इन दोनों को देख के फैंस को तो ऐसे लगा था कि कोई बहुत बड़ा मोमेंट शो के ऊपर होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी पॉल हेमन पे जो अटैक है आगे से एक बड़ा एंगल तो ब्लड लाइन सेगा के अंदर ऐड करता ही है। बात मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में कर लेते हैं। अब तुम लोग ये बात तो जानते हो कि जो एलए नाइट है वो क्वालिफाई हो चुके हैं, और उन्होंने लोगन पॉल को पिन किया था क्वालिफाई होने के लिए, जब वो सैंटोस एस्कोबार के साथ में एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर कंपीट कर रहे थे। बाय द वे हुआ क्या, रिसेंटली कुछ बातें आई हैं सामने, और वो बातें ये हैं कि जो एंगल हमें स्मैकडाउन के शो में देखने के लिए मिला है, ये एंगल इसीलिए है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के अंदर एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल का मैच कर पाए प्लान। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई अब देखो लोगन पॉल को पिन हुआ है, तो अब लोगन पॉल शांत तो नहीं बैठने वाले हैं। मतलब लोगन पॉल जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो निकालेंगे, और शायद मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आएंगे लोगन पॉल, और वो कॉस्ट करेंगे एलए नाइट को मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। अब कॉस्ट करेंगे तो इसके बाद इवेंचुअली सेटअप होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम शो के अंदर इनके बीच में एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। तो फिलहाल ये वो कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि समर स्लैम के अंदर ये मैच सेटअप होगा। तुम लोग ये मत समझना कि एलए नाइट मिस्टर मनी इन द बैंक बनेंगे। बात करते हैं एंग्री ट्राइबल चीफ के बारे में, जो कि कमबैक करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्योंकि जो जिस तरीके से चीजें हो रही हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से स्टोरी प्लांट कर रही है, उससे तो देख के यही लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में रोमर इसका कमबैक काफी ज्यादा जल्दी होगा। एंड रिसेंटली जो बातें आनी सामने उसके अकॉर्डिंग जो एंगल हमने स्मैकडाउन के अंदर देखा जहां पर पॉल हेमन के ऊपर अटैक हुआ, यह एंगल इसलिए सेटअप किया गया था ताकि पॉल हेमन को टेलीविजन से हटाया जा सके। क्योंकि तुम लोग ये देख रहे हो कि सोलो जो अपनी मन मर्जी चला रहे हैं, वो इवन पॉल हेमन को ना प्रेशराइज कर रहे थे हर चीज के लिए कि मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हर हफ्ते स्टोरी को ड्रैग ऑन करने से अच्छा ये सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग पॉल हेमन को इंजर करवा दें, पॉल हेमन को टेलीविजन से हटा दें। अब जब पॉल हेमन हट चुके हैं, बताया जा रहा है उनकी जो रिटर्न है वो रोमन रेंस के साथ ही होगी। मान लो पॉल हेमन एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना रिवेंज लेने के लिए आएंगे रोमन रेंस को लेके, और रोमन रेंस बदला लेंगे सोलो से जो कि उनके एक्शंस थे। क्योंकि जो लॉयल्टी वो तो दिखा डाली ना यहाँ पर पॉल हेमन ने ये दिखा दी कि भैया देखो रोमन रेंस में तुम्हारे वफादार था, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें एक्नॉलेज किया, और अभी तक मैं किसी और को ऐसे एक्नॉलेज नहीं किया। अगर वो सोलो को कर लेते तो शायद रोमन रेंस के मन में वो चीज आ जाती, भाई ये क्या कर रहा है, ऐसा वैसा हो जाता सीन। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ किया नहीं, तो इसलिए पॉल हेमन जब आएंगे अब एक रिवेंज स्टोरी तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, जब रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का एक साथ होने वाला है कमबैक। बाय द वे मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट एक हाईली एंटीसिपेटेड शो है जहां पर बताया जा रहा है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन आएंगे वापस। तो एंग्री ट्राइबल चीफ के लिए क्या तुम लोग रेडी हो? अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो को पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।